मैं नीरज सर, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी 8.2 का। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली कितना है? 8.2। एक नंबर का 5वां क्वेश्चन। एक नंबर का 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन लिखा गया 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। और हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। चलिए आइए। पाँच, तो 5 लिखिए इंटू इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो कि आपको टेबल में हम बता दिए हैं, ठीक है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। आइए बगल में बता देते हैं। कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देखिए, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 जो कि आपको टेबल में बता दिए, ठीक है। यहाँ कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 1/2 का मतलब होता है होल स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर 60 गुना कोस स्क्वायर 60, यानी 2 बार। कितने बार? 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। प्लस तो प्लस 4 है 4 इंटू इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, अगर आप जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, उसी का उल्टा होगा सेक 30 का वैल्यू 2/√3, जो कि कोस के उल्टा होता है सेक। अगर कोस 30 का वैल्यू जानते हैं तो सेक 30 का वैल्यू भी अपने से जान जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। देखिए, ये हमको भी याद नहीं था, लेकिन हम अगर जानते हैं कि कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसी का उल्टा होता है सेक। चलिए आइए, माइनस ही तो माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू बाबू 1 होता है। कितना होता है? 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो बोलिएगा। आइए, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का सूत्र है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्रार्थ होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि आपको बोर्ड पर हम लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो बराबर 1 होता है। यहाँ देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा जो है 30 के जगह पर है सेम। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। अगर यहाँ 60 है यहाँ भी 60 होगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। सेम रहेगा
तो फार्मूला बनाएगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो फार्मूला नहीं बनाएगा। ठीक है, हमने क्या बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15। आइए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा यहाँ पर सेम है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चलिए, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 5 है तो 5, 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर का मतलब होगा 1 का 2 बार, 1 गुना 1 तो 1 होगा। 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होता है यानी कि 2 को 2 बार, यानी कि 2 गुने 2 4, 2/4 प्लस 4 है तो 4 गुना 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 का होल स्क्वायर होता है √9। कितना होता है? √9। तो √9 का वर्गमूल निकलता है 3। याद करिए, √9 का वर्गमूल 3 हो गया। माइनस ही तो माइनस, 1 का होल स्क्वायर 1। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बताते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 ही तो 5, गुना है तो गुना 1 का होल स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस प्लस 4 4 गुना गुना 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 का होल स्क्वायर √9 होता है बाबू, जो कि √9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है। किसका होता है? 3 का। तो 3 दे दिए, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 है। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 1 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 5 से गुना 1 में करिएगा 5/4, 4 से गुना करिएगा 4 × 16/3 माइनस का 1। आइए एलसीएम लीजिए, 4 3 का 4 3 1 का एलसीएम होता है 12। 12 हो गया। यहाँ चरका के पढ़िएगा, 3 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? देख लीजिए, चरका के पढ़िएगा तो 3 बार में कटेगा। तो 4 तिया 12 हो गया, 3 ऊपर में गुना होता है तो 5 तिया 15 प्लस फिर 3 से अगर भागा दीजिएगा तो ये कटेगा 4 बार। जो 4 कटा ऊपर में गुना होता है अंश में, 16 से गुना करिएगा 4, इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए हम किए थे। चलिए, माइनस है तो माइनस 1 से भागा देंगे 12 में तो 12 बार में कटेगा, ये 12 हो गया। आइए यहाँ पर देखिएगा 15, यहाँ भी गुना कर देते हैं, 16 जाओ 64 माइनस 12/12, ये 15 हो गया। 15 लिखा है, 16 जाओ 64 माइनस 12/12, 64 और 15 जोड़ी कितना होगा? 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 और बटा 12, यही आंसर हो गया। हम आपको बता दिए ट्राइगोनोमेट्री का था 8